आज हम आपके फर्स्ट पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में कुछ बात करेंगे। मैं डॉक्टर रंजना गार, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। पिछले बहुत दिनों से हम ई टीचिंग के तहत आप लोगों को थर्ड ईयर के 2 पेपर्स अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक पढ़ा रही हूँ मैं आपको। इसमें मैंने प्लेटो पूरा करा दिया, अरस्तु अभी मेरा चल रहा है। फर्स्ट पेपर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कुछ विषयों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की रूपरेखा, विश्वविद्योत्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ, इनके मैंने होम असाइनमेंट भी दिए। आज मैं इसमें आपको भारत की विदेश नीति, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी, वो शुरू करा रही हूँ। अब जो भारत की विदेश नीति है वो हम मूलतः देखते हैं हमारी स्वतंत्रता संग्राम के बाद। हमारे को जब से स्वतंत्रता मिली तो 1947 के बाद हमारी भारत की विदेश नीति, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत में हमने कदम रखा था और हम उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए थे, ब्रिटेन से हमको स्वतंत्रता मिली थी, तो हमारा उद्देश्य तो जो था वो भारत को एक शांति प्रिय, सहिष्णु, बेरोजगारी से मुक्त, सबके लिए सुरक्षा, इस तरीके की विदेश नीति को अपनाना था। तो फिर हमने भारत की विदेश नीति के कुछ प्रमुख निर्धारक तत्व बनाए, कुछ प्रमुख उसके उद्देश्य बनाए, कुछ उसकी महत्ताएं, कुछ उसकी विशेषताएं, ये सब चीज़ें अब हमने देखी। तो सबसे पहले उसमें हम भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों को करेंगे। तो भारत की विदेश नीति का, जैसे हम फिर जानते हैं कि भारत क्या है, शुरू से ही भारत एक शांति प्रिय देश रहा है। हमने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी वो भी गांधी जी के आदर्शों के तहत लड़ी थी। तो भारत की विदेश नीति हम ये चाहते थे कि शांति प्रिय रहे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र था। अब उसके जो कुल उद्देश्य थे, अगर हम इसकी शुरुआत इस तरीके से करें कि जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1946 में एक प्रेस सम्मेलन में कहा था कि वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए विश्व के समस्त पराधीन देशों का आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने तथा जातीय भेदभाव की देश नीति को दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा। साथ ही वह दुनिया के शांति प्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। आज भी अगर हम ये देखें कि वही शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, तो नेहरू के जो ये वाक्य थे वो आज भी हमारे आधार स्तंभ हैं। भारत की विदेश नीति के मूल बातों का हमने संविधान के अनुच्छेद 51 में हमने वो बताए भी हैं कि भारत की क्या विदेश नीति के, वही जिसके अनुसार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को भारत बढ़ाएगा, राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों बनाए रखने का प्रयास करेगा, राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संधियों का सम्मान करेगा तथा राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को परेशानियां पंच निर्णय द्वारा निपटाने की रीति को बढ़ावा देगा। अब हम इसको, भारत की विदेश नीति जो है, इसके जो हैं हम जो ये उद्देश्य हैं इनको हम पॉइंट्स में डिस्कस करें। तो भारत की विदेश नीति के ये प्रमुख पॉइंट्स हैं: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा, यानी अगर कोई ऐसा विवाद है तो हम किसी और राष्ट्र की मध्यस्थता करते हुए निपटाए जाने की नीति का प्रत्येक संभव तरीके से प्रोत्साहन देना। सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखना। सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौतों से अपने आप को पृथक रखना तथा ऐसी युद्धबंदी को निरुत्साहित करना। उपनिवेशवाद का, चाहे वह किसी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में हो, कहीं भी किसी भी रूप में हो, उग्र विरोध करना। प्रत्येक प्रकार की साम्यवादी भावना को निरुत्साहित करना। उन देशों की जनता को सक्रिय सहायता करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित हो।
भारत की आकांक्षाओं, आवश्यक राष्ट्रीय हितों और हित चिंताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में समझबूझ और समर्थन विकसित करना और आपसी विश्वास और सम्मान के संबंधों का निर्माण करना। ये भारत की विदेश नीति के हम प्रमुख उद्देश्य, मतलब हम क्या चाहते हैं ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किस प्रकार की भारत की विदेश नीति चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका, सभी देशों के साथ व्यापार, उद्योग, निवेश और प्रौद्योगिकी के अंतःकरण और अन्य कार्यमूलक क्षेत्रों में सहयोग का व्यापक आधारित परस्पर लाभप्रद और सहयोगी ढांचा विकसित करना और इस प्रयोजनार्थ व्यापारिक और व्यावसायिक संपर्क को सक्रिय रूप से सहज करना। नेक्स्ट है, सभी देशों में लोगों की सृजनात्मक भावनाओं को उन्मुख करने की प्रेरणा के रूप में लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उद्देश्य का संवर्धन करना। इसमें लोकतंत्र के पक्ष में सार्वभौमिक सामंजस्य को शांति और विकास के अनिवार्य आधार के रूप में मजबूत करना शामिल है। फिर है, द्विपक्षीय संबंधों को संवर्धित करने और विश्व में शांति, स्थिरता और बहुद्रव्य स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कार्य करने के लिए P5 देशों और अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ कार्य करना। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समझ आ रही जटिल और उच्च स्वरूप की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का उत्तर खोजने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय तथा संयुक्त राष्ट्र संघ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में रचनात्मक कार्य करना। इसमें शांति और सुरक्षा से संबंधित मामले, विशेषकर सभी के लिए समान सुरक्षा के साथ साथ सार्वभौमिक भेदभाव रहित स्वरूप में निशस्त्रीकरण, न्यायोचित और तर्कपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, सार्वभौमिकीकरण, पर्यावरण, ये देखिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, पर्यावरण, जनस्वास्थ्य, आतंकवाद और विभिन्न रूपों में अतिवाद, सूचना क्रांति, संस्कृति और शिक्षा आदि शामिल है। फिर हमारी विदेश नीति की सबसे केंद्र बिंदु या सबसे प्रमुख प्राथमिकता है अपने पड़ोसी देशों, हम एशिया में शामिल हैं तो एशिया में अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री और सहयोग को मजबूत करना और इस क्षेत्र में स्थायी विश्वास और समझबूझ का वातावरण तैयार करने के साथ उसके लिए काम करना। उपयुक्त उद्देश्यों से, ये जो हमारे सारे उद्देश्य हैं जो अभी मैंने इतने सारे आपको बताए, इनके ये बात बहुत ज़्यादा हमें महसूस होती है या स्पष्ट होती है कि भारत की विदेश नीति में मैत्रीपूर्ण संबंधों, शांति एवं समानता के सिद्धांतों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। भारत में न्याय के आधार पर सभी के साथ सहयोग एवं सद्भावना की नीति पर चलने पर निश्चय किया गया है, मतलब सभी राष्ट्रों के साथ हम सद्भाव सहयोग के साथ चलेंगे, मतलब लड़ाई झगड़ा हमारी प्रेफरेंस नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्माता जवाहरलाल नेहरू ने 3 आधार स्तंभ बताए हैं। बच्चों याद रखिएगा, 3 भारत की विदेश नीति के आधार स्तंभ में, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, सब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, शांति, मित्रता और समानता। ठीक है, धन्यवाद।